आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अंतर बताने वाला हूँ स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट के बीच में। आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे ना कि स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट जो है ना दोनों सेम ही होते हैं। नहीं होते हैं सेम, दोनों में अंतर होता है। जब नाम अलग है तो काम कैसे सेम हो सकते हैं? काम भी तो अलग ही होगा ना। तो मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ ना कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकल वीडियो भागिएगा मत, क्योंकि टेक्निकली ना इसमें बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है, बिल्कुल नमक के दाने जितना। आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप बात करता हूं ना कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। देखिए, जब भी आप अपने स्टोरी को ब्रेक करते हैं ना, स्टोरी को आप सीन वाइज और लोकेशन वाइज अलग अलग करके लिखते हैं ना, तो वो हो जाती है स्क्रीन प्ले। उसमें आपको बहुत सारी डिटेलिंग ऐड करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर अगर वो कहीं जा रहा है तो किस सिचुएशन में जा रहा है, अगर घर में है तो कैसे वो बैठा हुआ है, उसके हाथ में क्या है, वो क्या कर रहा है, सभी चीजें पूरी डिटेलिंग में लिखनी होती है। तो मैं यहाँ आप लोग को एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा ज्यादा घुसे। चलिए, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक स्क्रिप्ट का। देखिए, आप यहाँ पर देखते चलिए, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, ये इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या है, सीन 1 एक्सटीरियर डे, ये सब सीन हेडिंग वगैरह जो है वो सारी चीजें तो लिखी हुई रहेगी ही। एक्शन के पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अ बाइक इज कमिंग, गर्ल इज स्टैंडिंग एंड आस्किंग फॉर लिफ्ट बाय हैंड्स जेस्चर, द बॉय सीज द गर्ल। तो ये देखिए, ये जो पार्ट मैं अभी रीड कर रहा हूँ ना कि एक बाइक है वो आता है और एक लड़की जो खड़ी है वहां पर और लिफ्ट के लिए अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही है और लड़का है वो देखता है लड़की को। तो ये जो होगी, ये स्क्रीन प्ले का पार्ट हो गई। वहां पर सिचुएशन क्या है वो पूरी स्क्रीन प्ले का पार्ट हो गई। लेकिन अब देखिए, इसमें आगे में क्या लिखा हुआ है, बॉय इन हिज माइंड, वाह खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांग रही है, आज तो दिन बन गया यार। तो ये जो है ना, ये डायलॉग का पार्ट हो गया। वहां कैरेक्टर का नाम वगैरह लिख करके वो किस कहां पर सोच रहा है, वो दिमाग में सोच रहा है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद उसका डायलॉग लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये हो गई स्क्रिप्ट का पार्ट। जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं ना, तो आप जो डिटेलिंग वगैरह लिखते हैं ना, तो वो तो अलग बात होगी, आपने डिटेलिंग लिख दिया। लेकिन जब आप स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स को ऐड कर देते हैं, आप स्क्रीन प्ले के साथ साथ डायलॉग्स को भी लिखते हैं ना, तो वो बन जाती है स्क्रिप्ट। तो सीधी लैंग्वेज में अगर बोली जाए ना, ज्यादा आपको अगर दिमाग खर्च नहीं करना है ना, तो सीधा सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है ना, पूरी स्टोरी को जब हम लोग सीन वाइज और लोकेशन वाइज अलग अलग करते हैं ना और पूरी डिटेलिंग में लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है स्क्रीन प्ले। और जब स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स को ऐड कर दिया जाता है तो वो बन जाती है स्क्रिप्ट। सीधी सिंपल बात तो है, बारीक डिफरेंस है लेकिन है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और है ना जो आपका दिमाग घुमा देगा। जितनी स्क्रिप्ट है ना वो स्क्रीन प्ले रहती है, लेकिन जितनी स्क्रीन प्ले रहती है ना वो स्क्रिप्ट नहीं रहती है। अब आपका दिमाग है ना वो एकदम सोच में पड़ गया कि ये क्या बोल रहे हैं सर। देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये भी चीज समझ लीजिए वरना बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। राइटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी समझने वाली चीज है। जब भी आप अपनी स्टोरी को ब्रेक करते हैं, उसे सीन वाइज लोकेशन वाइज अलग करते हैं और उसमें डायलॉग्स को ऐड कर देते हैं ना, तो वो आप उसे स्क्रीन प्ले भी बोल सकते हैं और स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें डायलॉग्स को नहीं लिखते, उसमें कोई भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ आपने स्क्रीन प्ले लिख दिया है, तब आप उसे स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते हैं। आई बात समझ में? आई होप कि आपके दिमाग में घुस गया होगा। बहुत ही बारीक डिफरेंस है, मैंने आपको बोला ना, नमक के दाने जितना घुस गया होगा आपके दिमाग में। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा ना कि स्क्रीन प्ले में अगर डायलॉग्स आते हैं तो भी आप अगर सिर्फ स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, उसमें डायलॉग्स नहीं लिख रहे हैं ना, तो उसमें डायलॉग्स को आप किस तरीके से सिचुएशन बना देंगे। देखिए, यहीं पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बॉय क्या बोल रहा है, वाह खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांग रही है, आज तो दिन बन गया यार। तो यहाँ पर आप जो आपका स्क्रीन प्ले है ना, उसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, द बॉय बिकम्स हैप्पी लुकिंग एट द ब्यूटीफुल गर्ल, लड़का है ना वो खुश हो जाता है खूबसूरत लड़की को देख करके। तो इस तरीके से डायलॉग नहीं लिख करके आप वहां पर सिचुएशन में ही उसे लिख देंगे। तो ये जो मैं यहाँ पर आपके सामने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये है स्क्रिप्ट। आप इसे स्क्रीन प्ले भी बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डायलॉग्स भी लिखे हुए हैं। दोनों वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें डायलॉग्स नहीं रहते तो आप इसे सिर्फ स्क्रीन प्ले बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें जो है ना वो समझ में आ गई होंगी, दिमाग में पूरा अच्छे से चला गया होगा। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।